वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के पी इंतखाबात पर आज खुद नोटिस का फैसला महफूज। फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन बर वक्त न हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। तारीख हमने नहीं देनी, सिर्फ तयन करना है कि तारीख देने का जिम्मेदार कौन होगा। हम किसी एक से इख्तियार लेकर दूसरे को नहीं दे रहे, सिर्फ आइन और कानून की निशानदही करेंगे। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि वो किसी पार्टी के साथ नहीं। आज समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला किया था। चीफ जस्टिस ने कहा था कि फैसला आज ही सुना दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कितनी देर में वापस आएंगे। केस बड़ी खबर, पंजाब के पी इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। फैसला कल 11 बजे से पहले सुना दिया जाएगा। समाअत मुकम्मल हुई तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि अभी कुछ ही देर में हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन कल 11 बजे से पहले फैसला सुनाया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम मुकदमा है। अदालती अमले के मुताबिक फैसला कल सुबह 11 बजे के करीब सुनाया जाएगा। इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना हुए तो आइन की बुनियाद हिल जाएगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, अदालत तय कर ले कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे तो फिर कभी भी नहीं होंगे। कोई भी इलेक्शन आगे कराने पहुंच जाएगा। जज आइन की हिफाजत ना कर सके तो इनकी कुर्सियों की कोई अहमियत नहीं। नून लीग जजों को तकसीम करना चाहती है। जज अपने इख्तिलाफात नून लीग के सहाफ़ियों के जरिए बाहर ना लाएं। ये तय हो जाए कि 90 दिनों में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। आज अदालत के जरिए 90 दिन में आगे इलेक्शन चले जाएंगे तो फिर तो कोई भी जाके इलेक्शनों को आगे करवाने के चक्कर में पड़ जाएगा और सारी बुनियाद ही आइन की हिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज, अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना कर सके फिर उनकी कुर्सियों का फायदा ही नहीं। पुरानी स्ट्रेटजी है PMLN की सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ इख्तलाफात है, हमारी अपील यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस मामलात को नून लीग के सहाफ़ियों के जरिए बाहर फैलाने के बजाय अंदर बैठ के हल कर। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करती हैं, इत्तफ़ाक़े राय से नहीं। माहिर कानून फैसल चौधरी का बाज़ अदालती रिमार्क्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा कि इत्तफ़ाक़े राय पार्लियामेंट में हो तो यहाँ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी की जुर्रत नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम ना करे। पंचायती फैसले भी अदालतों को नहीं देने चाहिए। उम्मीद है सियासी हिजान ख़त्म करने वाला फैसला आएगा। 2-4 रिमार्क्स पे मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा। बड़े कमज़ोर रिमार्क्स थे। डेट दें, फर्जी डेट दें, वो उस पर उसको डिस्कार्ड तो हो जाए या बाद में, ऐसे सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं करनी चाहिए। किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और वो उसको डिस्कार्ड कर दे। पंचायती फैसले भी अदालतों को नहीं देने चाहिए। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। इत्तफ़ाक़े राय की बात पार्लियामेंट में हो तो हो, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कोर्टें आइन और कानून के साथ फैसला करके इत्तफ़ाक़े राय से नहीं करती। जो फैसला आएगा, उम्मीद है कि पाकिस्तान में जारी जो पॉलिटिकल हैजान है वो ख़त्म होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मोतबर फैसला करना चाहिए। JUIF के वकील सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, इलेक्शन से इनकार है, न मुस्तकिल निगरान सेटअप मुसल्लत देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 सवाल उठाए। आम इंतखाबात के वक्त मुल्क भर में निगरान हुकूमत होनी चाहिए, एक ही मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए। अदालत ने ये दोनों मसाइल हल ना किए तो कल के झगड़े गले पड़ जाएंगे। क्वेश्चन जो बहुत अहम है वो देखे जाने जरूरी है। आधे मुल्क में केयर टेकर सेटअप है, बाकी आधे मुल्क में पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। जब अक्टूबर के इलेक्शन होने हैं उस वक्त भी आधे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होगा और आधे मुल्क में पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी। इसी तरह से सेंसस का मामला है, आधे मुल्क में पुराने सेंसस के हिसाब से इलेक्शन होगा और आधे मुल्क में नए सेंसस के हिसाब से इलेक्शन होगा। 2 इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करे, वरना जो कल के डिस्प्यूट्स हैं वो गले पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के पी इंतखाबात पर आज खुद नोटिस की मैराथन समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन बर वक्त न हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये भी कहा कि किसी पार्टी के साथ नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, जमहूरियत का तकाजा है कि मिल बैठ कर तारीख तय करें। मेरे पंचायती दिमाग में भी यही ख्याल आया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP इंतखाबात पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत। PDM ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा वापस ले ली। वकील फारूक अशनाइक ने कहा, आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने के लिए 90 दिन होते हैं। असेंबली की तहलील के बाद 89 दिन तक इलेक्शन की तारीख दी जा सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया, इस हिसाब से 90 दिन में इंतखाबात कैसे होंगे।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। कंटेनर्स खड़े हैं लेकिन ज़र मुबादला नहीं है। 90 रोज बाद की तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नियत हो तो रास्ता निकल ही आता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, पहला सवाल तो ये है कि तारीख देगा कौन। कानून में तारीख देने का मामला वाज़ेह कर दिया जाता तो आज यहाँ न खड़े होते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जमहूरियत का तकाजा यही है, मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करें। एक फरीक लचक दिखाए। मेरे पंचायती दिमाग में यह ख्याल आया है, कानूनी बातों को एक तरफ रखकर मुल्क का सोचें। जस्टिस मंदुखेल ने भी हिमायत की, कहा असल तरीका यही है कि मिलकर फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, हमें तो ये तय करना है तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। आज मुकदमा निपटाना चाहते हैं, अदालत का सारा काम इस मुकदमे की वजह से रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फैज ईसा ने बेंच में तब्दीली पर आज मुकदमात सुनने से इनकार कर दिया। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फैज के साथ बेंच में जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। आज अदालत लगी तो जस्टिस हसन अजहर की जगह जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम कॉज लिस्ट में शामिल था। जस्टिस काजी फैज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड समेत तलब किया। जस्टिस फैज ईसा ने कहा, एक दफ़ा बेंच बन चुका हो तो इस तरह तब्दीली कैसे हो सकती है। मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, लगता है एक रजिस्ट्रार मुझ जैसे से भी ज़्यादा ताकतवर है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन्हें चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने बेंच तब्दील करने के लिए कहा। जस्टिस फैज ईसा ने कहा, बेंच तब्दीली की सिफारिश की फाइल हमारे सामने पेश करें, हम आपका बयान रिकॉर्ड करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, बेंच में जस्टिस हसन रिजवी थे, बेंच तब्दील क्यों हुआ, केस फिक्स करने का क्या तरीकाकार है। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ख़बर आपको दें कि इटली कश्ती हादसे में पाकिस्तानी हॉकी टीम की खातून खिलाड़ी भी जाँ बहक हो गई। कश्ती हादसे में शाहिदा रज़ा समेत 4 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गए हैं। शाहिद हाशमी मजीद बताइएगा। देखें, हॉकी की इस खिलाड़ी का जो जिस तरह इंतकाल हुआ है, जिस तरह वो इलीगल तरीके से पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हुई, ये हॉकी के खेल की ज़बू हाली का कास है कि हॉकी का खेल किस तरह ज़बू हाली का शिकार है। मर्द हॉकी खिलाड़ी छोले और नान खाकर इंटरनेशनल मैचेस खेलने जाते रहे हैं और ख़वातीन हॉकी की ये खिलाड़ी 2-3 और अपनी दोस्तों के साथ इटली गई थी गैर कानूनी तौर पर, और वहाँ पे जॉब के सिलसिले में जब से डिपार्टमेंट बंद हुए इन लोगों की जॉब्स गई, ये लोग इस तरह तारीख वतन होने पर मजबूर हो गए और वहाँ जाकर माश की तलाश में गई थी और इटली में इस हादसे का शिकार हुई। तो अलमिया है पाकिस्तान के हॉकी के लिए और पाकिस्तान के हॉकी की खवातीन खिलाड़ियों के लिए शाहिदा, जिस तरह शाहिदा का इंतकाल हुआ है। शायद हाशमी साहब, कुछ पता चल सका है कि किसके साथ गई थी या फिर अकेली थी? नहीं, अपनी 2 दोस्तों के साथ गई थी। वो भी, उनमें से भी एक स्पोर्ट्समैन थी, स्पोर्ट्स वुमेन थी और वो हॉकी की खिलाड़ी नहीं थी। लेकिन अभी इतनी डिटेल सामने नहीं आई है। पाकिस्तान का जो वहाँ पे सिफारत खाना है वो इन सारी चीज़ों को तलाश कर रहा है और सारी तफसीलात फराहम कर रहा है। इनके साथ एक खातून और थी जो स्पोर्ट्स वुमेन थी और एक उनकी दोस्त थी। तो ये 3 खवातीन गई थी और जिस तरह इनको भेजे थे कि हम वहाँ पर आपको रोजगार दिलवाएंगे और हॉकी की कोचिंग आपको करवाएंगे, बेहतर मुस्तकबिल और ज़रिया माश की तलाश में ये जा रही थी यूरोप और रास्ता बरास्ता इटली, जहाँ पर आपको बताएं कि खातून खिलाड़ी जा बहक हो गई हैं इस हादसे में। शाहिद हाशमी, आप हमारे साथ थे, आगाह किया, शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक दिन में 4 अदालतों में पेशियां। 3 अदालतों में हाजिरी पर जमानत मंजूर, एक में पेश ना हुए तो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। अलग अलग अदालतें, अलग अलग मुकदमे। इमरान खान की 4 मुकदमों में पेशी। चेयरमैन PTI लाहौर से बजरिया सड़क इस्लामाबाद पहुंचे। इमरान खान बड़े हुजूम के हमरा इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। रश के बाइस गेट पर बदनज़मी नजर आई। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। जज राना जवाद ने 9 मार्च तक इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर की।
ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन PTI जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही कायम बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, जहां जज रखशिंदा शाहीन ने इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जमानत कंफर्म कर दी। इक़दाम कत्ल और तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश न हुए। वकीलों ने दरखास्त जमानत भी वापस ले ली। इमरान खान की अदम पेशी पर जज जफर इकबाल ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI जुडिशल कॉम्प्लेक्स से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जहां इमरान खान की गाड़ी को मेन गेट पर रोक दिया गया। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद गाड़ी को बायोमेट्रिक के लिए अहाता अदालत में आने की इजाजत दी गई। इमरान खान जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में पेश हुए। अदालत ने 9 मार्च तक इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI ने जमानत मंजूरी पर खड़े होकर अदालत का शुक्रिया अदा किया। समाअत के बाद इमरान खान हाई कोर्ट से रवाना हो गए। इमरान खान की आमद पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़फोड़ का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR में कहा गया कि मंसूबे के तहत जुडिशल कॉम्प्लेक्स और हाई कोर्ट पर हमले की कोशिश की गई। मुल्ज़िमान से क्लाशनकोफ और दीगर असलहा भी बरामद हुआ। सियासी जमातों के रहनुमा हुजूम की क़यादत कर रहे थे, जिन्होंने आवाम को तोड़ फोड़ पर उकसाया। पुलिस का कहना है कि दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ सूबों में टीमें रवाना कर दी गई हैं। इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर बदतरीन बदनस्मी। पुलिस ने मीडिया को अहाता अदालत में दाखिले से रोक दिया, सहाफ़ियों पर बदतरीन तशद्दुद किया और धक्के दिए। AIY न्यूज़ के रिपोर्टर शाह खालिद, साकिब बशीर समेत मुतअद्दिद सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस एहलकारों ने सहाफ़ियों के मोबाइल भी छीन लिए। वाक़े पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने IG कमिश्नर और DC इस्लामाबाद को तलब कर लिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मजम्मत, कहा फस्ताई हुकूमत हर चीज़ ताकत के जोर पर हल करना चाहती है। जिन सहाफ़ियों का नुकसान हुआ फौरी तौर पर उसे पूरा किया जाए। मैं शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ जो आज सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया गया। फस्ताई हुकूमत ने फैशन बना लिया है, वो हर मामले को ताकत के जोर पे हल करना चाहते हैं। सहाफ़ियों के ऊपर जो तशद्दुद है ये नाकाबिले कबूल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मुतालबा करता हूँ कि वो जो जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में खड़ा करें, उनको करार वाकई सजा दी जाए और जिन सहाफ़ियों का नुकसान हुआ है वो भी फौरी तौर के ऊपर पूरा किया जाए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मरियम नवाज कहती हैं इक़्तिदार का फैसला नवाज शरीफ और इंतखाबात का फैसला वो करेंगी, तो फिर क्या आइन के कागज़ फाड़ कर पकौड़े बेचें? फवाद चौधरी बरहम। PTI रहनुमा ने कहा आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाया गया तो हज़ारों लोग गिरफ्तारियाँ देंगे। जो हाज़िरियाँ हैं ये आज खुद एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इमरान खान के लिए। ये मामला बासानी वीडियो लिंक पे हो सकता है। क्यों ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को एक्सपोज किया जाए कि उनके ऊपर एक और हमला हो। मरियम नवाज ने जो कल धमकियां लगाई हैं कि इक़्तिदार का फैसला नवाज शरीफ करेंगे, इलेक्शन का फैसला मरियम नवाज ने करना है, तो फिर आइन और इदारे वो क्या करेंगे? फिर अब तो फिर यही रह गया है कि आइन के कागज फाड़ के उसमें पकौड़े बेचे जाएं। जो अगर मरियम नवाज की बात हम मान लें, मरियम नवाज इदारों को धमकियां देने से बाज रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इसी मकसद के लिए आज तहरीके इंसाफ के 400 से ज्यादा अरकान मुख्तलिफ जेलों में कैद। अगर हमें आइन और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के ऊपर लगा मिसयूज हो रही है और इस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है इदारों पे, तो फिर हजारों लोग गिरफ्तारी। सियासतदान अवाम को देखकर सियासत करते रहे तो मुल्क नहीं बचेगा। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद का खिताब। कहा मेरे इख्तियार में होता तो पेट्रोल 600 रुपये लीटर कर दूँ, बिजली 100 रुपया यूनिट और गैस की कीमत 10 गुना बढ़ा दूँ। ऐसा न किया तो मुल्क नहीं बचेगा। को बिठाया अपने पास और मैंने कहा कोई एक ऐसा MNA या MPA है जो डेवलपमेंट के कामों में कमीशन ना लेता हो। तो उन्होंने कहा कि वी कांट थिंक ऑफ अ सिंगल MNA और MPA। आखिरी बात जो आपको शायद पसंद ना आए मैं करके जाऊंगा, मेरी CEC को भी पसंद नहीं आई थी। हमारी पार्टी का इजलास था, ये मैंने बात की थी 2 महीने पहले। कमाल देखो, हम पेट्रोल दुबई से सस्ता बेच रहे हैं। अगर मेरे इख्तियार में होता पेट्रोल की कीमत 500 रुपए लीटर करता है। सुबह निकल के देखता अपने घर से बाहर लाहौर में, अगर ट्रैफिक कम ना हुई होती तो मैं
मैं 600 कर देता पेट्रोल की कीमत। बिजली की कीमत 300 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़कर मैं 100 रुपया यूनिट करता। गैस की प्राइस मैं 10 गुना बढ़ा देता। ऐसे ही वार्न किया जैसे आपको कह रहा हूँ, भाई मुल्क बचाना है। अगर हमारे लीडर आपको देख के सियासत करते रहे ये मुल्क नहीं बचेगा। साबिक मुशीर ज़राअत पंजाब हुकूमत अब्दुल हई दस्ती के घर से 12 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। एंटी करप्शन ज़राए का कहना है नोटों की गिनती में कई घंटे लगे। रकम मुबैना तौर पर ठेकों के कमीशन की मद में वसूल की गई थी। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस मुतालिक यार मोहम्मद। देखें, PP 270 मुजफ्फरगढ़ का ये इलाका है जहाँ पे ये एंटी करप्शन की जानिब से छापा मारा गया है। साबिक मुशीर ज़राअत हुकूमत पंजाब अब्दुल हई दस्ती के घर पे एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि जो सोर्स रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ये रेड की गई है, जिसमें उनका एंटी करप्शन का कहना है कि 30 करोड़ रुपए की इतला थी कि कैश अब उनके घर के अंदर ये मौजूद है। जब टीम ने वहां पे रेड की और उनकी सेफ की तलाशी ली गई तो 12 करोड़ रुपए मालियत की जो मुल्की और गैर मुल्की करेंसी है वो वहां से बरामद की गई और जिसकी फुटेज भी देखी जा सकती है कि 1000 के 5000 के और इसी तरह जब जो गैर मुल्की डॉलर्स और यूरो हैं उनकी बड़ी तादाद जो है उनकी सेफ के अंदर मौजूद थी, जिसको एंटी करप्शन ने वहां से बरामद किया है। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मुबैना तौर पर जो ठेकों की मद में मुस्लिम मंसूबे हैं उनकी मद में ये उन्होंने रकम इकट्ठी की थी और इसमें कुछ सियासी शख्सियात के नाम भी सामने आए हैं। एंटी करप्शन का कहना है कि जल्द तफ्तीश में उनके नाम भी सामने लाए जाएंगे और इस रेड से मुतालिक ये भी एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि अदालत से बाकायदा तौर पर सर्च वारंट लेकर घर की तलाशी की गई थी क्योंकि जो उनको इतला थी वो इंतहाई मुसद्दका थी। तो अब जो है इसमें मुलविस अफराद के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजीद भी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है और जो रकम है और उस पर गिनती में कई घंटे लगे हैं और वो अब एंटी करप्शन के पास मौजूद है। उनका कहना है कि जो ये रकम है वो कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। जी शुक्रिया आपका यार मोहम्मद। आवाम ही नहीं, महंगाई ने ताजरों की भी चीखें निकलवा दी हैं। कराची में फर्नीचर का खाम माल 500 गुना महंगा होने पर एहतजाज, लियाकताबाद में मुजाहरे, नारेबाजी। ताजर रहनुमाओं का कहना है मौजूदा हुकूमत के पास कोई मौशी पॉलिसी नहीं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई माशी पॉलिसी नहीं है जिससे ये मामला से हम निकल पाए। हुकूमत ही पॉलिसी देगी ना, हुकूमत ही हमारी रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा तो कॉटेज इंडस्ट्री, ये कॉटेज इंडस्ट्री आपकी तबाह हो रही है इस वक्त। पहले जो लाख रुपए का पड़ रहा था वो अब घर में जो है वो 1.5 लाख रुपए का पड़ रहा है फर्नीचर, तो किस तरह से खरीद सकेगा वो, बहुत यानी कि बजट डिस्टर्ब हो गया लोगों। पीछे से गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, गवर्नमेंट की कोई माशी पॉलिसी नहीं है। जो माशी पॉलिसी है लेकर चल रहे हैं उसकी वजह से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए AR बाय न्यूज़।